हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी परिवार में। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रथम भाग आप लोग पढ़ चुके थे, जिसमें मिले थे आपको लगभग हजारों क्वेश्चन वन लाइनर। आज हम इसका दूसरा भाग आपको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको कई भागों में हम आप पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था स्वदेशी आंदोलन में। कब बना था मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत? स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम राष्ट्रीय जो है आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेल्सन जुड़े थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि H.W. नेविन्स जो है ये ब्रिटिश पत्रकार थे या भारतीय पत्रकार थे? तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन में जुड़े थे। कब जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन में जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, गहरा क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था अभिनव भारत समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्नल। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये किसका कथन था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। मतलब आप एक बार कपड़े खरीदिए, उन्हीं अपने कपड़ों को ही जला दीजिए, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। कि आप कोई चीज़ खरीद ले रहे हैं तो उस पर आपका पैसा खर्च होगा, फिर उन्हीं वस्तुओं को जलाइए, उससे क्या है, निष्ठुर बर्बादी थी। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को युवा विरुद्ध पुरुष कहा जाता है भारत का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोमार बांग्ला नामक गीत, आमार सोमार बांग्ला नामक गीत की रचना, ये जो है बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है आमार सोमार बांग्ला, ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था किसने? सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। किसने? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन महात्मा गांधी का है। और विदेशी वस्त्रों का जो है जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, यह जो है कथन किसका है? यह है रविन्द्रनाथ ठाकुर का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये बोल किसके हैं? राम प्रसाद बिस्मिल के हैं। अगला क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था कब किया? कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया था। किसने किया था? जो है विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था तो साथ में उनके कौन था? बटुकेश्वर दत्त थे। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा संबंध है भगत सिंह से। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे, कौन थे? सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे। काकोरी षड्यंत्र का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, चंद्रशेखर आजाद। कौन था? चंद्रशेखर आजाद था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 में जहां किया गया था वह जगह थी कानपुर। कौन थी? कानपुर थी। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वह कारागार जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की गई थी वह जो है गोरखपुर था। अच्छा, गोंडा जिले में किसको फांसी की गई थी? तो जो है राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी। किसको? राजेंद्र लाहिड़ी को। वह युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को जो है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। और ये बदला किसका लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का, जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के किसानों पर निहत्थे गोली चलाई गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्ला खां। कौन था? अशफाक उल्ला खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपत पर गोली चलाई थी, बीना दास थी। कौन थी? बीना दास थी। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसको? मैजनी को। किसको? मैजनी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी को दी गई विशेषताएं। यह कथन किसका है? भगत सिंह का है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेज दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है, जिनके बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया था राजगोपालाचार्य। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? आगा खां ने किया था। किसने किया था? खां ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें AM जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929 में। कब? 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में 1940। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था किसने? खली कुंजमा ने। किसने? खली कुंजमा ने। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943 को। कब? 23 मार्च 1943 जो है पाकिस्तान अपना दिवस मनाया था। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946। कब? 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली का राजधानी बनाया गया था 1911 में। कब? 1911 में अंग्रेजों ने जो है, और ये कब बनाई थी? जब 1911 में जो है इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी आई थी, तो उन्हीं के जो है स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई में। जो है अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की राजधानी बनाई गई 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब हुआ था? 1912 में। 1912 में ही बंगाल से बिहार अलग हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और 1916 में जो है इसकी अध्यक्षता कौन थे? इसके थे रमेश चंद मजूमदार। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पे? लखनऊ में। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी पेपर के लिए वन लाइनर ये क्वेश्चन है जो आप होम रूल आंदोलन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह व्यक्ति कौन थे? JK गोखले थे, गोपालकिन गोखले थे। गोपालकिन गोखले को जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उदारवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण दिया गया था होम रूल आंदोलन के समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। कौन था? होम रूल आंदोलन। आगे चलते हैं गांधीवादी विचारधारा पे क्वेश्चन। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा गया था महात्मा गांधी ने। MK गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशनों में किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901।
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ये 1916। कौन से? 1916 अधिवेशन में जो है भारतीय किसानों को जो है चंपारण जो है बुलाया गया था महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, कहता है गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? कहां से? पटना से। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजे रनाडे थे। कौन थे? एमजे रनाडे थे। एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी, वह वर्ष था 1909। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। कब? अहमदाबाद की हड़ताल में। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूर को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में। चंपारण संग्राम में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था किसने? एनजी रंगा ने। कौन? एनजी रंगा ने किया था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा गांधी जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किया गया था महात्मा गांधी। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया था सर शंकर नायर। दक्षिण अफ्रीका में रहने के वक्त में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका प्रकाशन किया था वो थी इंडियन ओपिनियन। कौन थी? इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वह दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था गांधी और तिलक ने। यम के गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वह का स्थान जो है क्या था? पीटर मार्टिसबर्ग था। वह स्थान जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मन से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। कौन? स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। कौन? क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवरदा जेल। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी गई थी एम.के. गांधी के द्वारा। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान कौन सा है? उपवास है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। किसके लिए? जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी बीपी वाडिया द्वारा। किसके द्वारा? बीपी वाडिया के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था पी.एस. त्रियम्बाबू ने। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे।
जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है बहाबी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था किसने? एमएन राय ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है स्वयमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत मुस्लिम सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिमाण था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। किसमें? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है कह रहा एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सीआर दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने कहा था कि जो कपड़े हम खरीदें उस पर हमारा पैसा लगा है उसको जलाना नहीं चाहिए। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? बाल गंगाधर तिलक। कह रहा चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह था कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था लेकिन इन्होंने वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ हुआ मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली। 1921 के 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन 24 फरवरी 1922 को हुआ था, याद कर लेना। वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना का जो है सूचना दिया था? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और कब हुआ था? 1916 में। एमसी मजूमदार, रमेश चंद मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? बेलगांव। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अवध में। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध है किसानों से। किससे? किसानों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कामागाटा मारुथा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था ये? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में लिखा गया था? तो ये निकाला गया था 4 भाषाओं में ये निकाला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सीआर दास, चित्तरंजन दास थे। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, सीआर दास को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, वह था सीआर दास। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? एएम जिन्ना ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसने सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में।
1928 में आया था और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की जो है हत्या हो गई थी। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी सर तेग बहादुर सप्रू और जयकर द्वारा। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने। किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक। कब आया था? 1928 में। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.ए. अंसारी। एम.ए. अंसारी जो हैं भारत के एक उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। हामिद अंसारी इन्हीं के पिता हैं डॉक्टर एम.ए. अंसारी। जब वह वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य अंग्रेज किया था, वह वर्ष कौन सा था? 1929। अगला क्वेश्चन है कि जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वह थी लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं हुई थी अस्पृश्यता उन्मूलन छुआछूत। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है कह रहा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में वह स्थान लिया गया था अब्बास तैयबजी द्वारा। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन संबंध है गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान इन्होंने यह कथन बोला था। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। बानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नवसारी जिले में। कहां से? नवसारी जिले में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कारण नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया गया था अब्बास तैयबजी ने। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कर्ताओं के धावे के समय थे यरवदा जेल में। आचार्य विनोबा भावे जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? A.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ का सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल ने। किसने किया था? के.टी. पाल ने। अगला क्वेश्चन है कह रहा गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे गांधी जी एवं अंबेडकर द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसका है? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है कह रहा वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ 1916 में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू का। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि कितनी थी? 28 महीने थी। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, बंगाल में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा। किसको सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया था राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियायतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किया था, नागपुर अधिवेशन में। कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा, भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शेर को। देशों राज्यों में ये यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषणा किया था, नागपुर अधिवेशन में। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप जो है किया था सन जॉन शेर ने। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की द्वारा की गई थी 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत जो है आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह था 1942। 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो यह आंदोलन छेड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा था? 1942। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हम इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बम्बई से। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया में। कहाँ से की गई थी? बलिया में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वह थे जयप्रकाश नारायण, जो बिहार के नेता थे। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था किसने? सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने, जो यहाँ पे लंदन के अधिकारी थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम था लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया था किसने? राम मनोहर लोहिया ने। किसने? राम मनोहर लोहिया ने। अगला क्वेश्चन है, वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। INA के अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनको पक्ष से वकालत की थी सर TB सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू ने। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 22 नवंबर 1945। मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसके 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था राशिद अली को। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के संगठन में सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। अगला है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कटक था, जो है
स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार विमर्श प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया गया था। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं समस्याओं के न्यायगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में की गई महात्मा गांधी द्वारा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई 18 जुलाई 1947। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? यह है जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ? महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? किसने की थी? तो वो की थी रेडक्लिफ ने। इसीलिए भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ कहा जाता है। भारत चाइना की रेखा को मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की रेखा को कहा जाता है। नई दिल्ली में 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का राजकीय स्वीकृति प्राप्त की थी 18 जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई थी। कब? किससे? माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली। भारत का संवैधानिक विकास अब हम पढ़ने वाले हैं। वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारी की समाप्ति की गई थी 1813 चार्टर एक्ट 1813। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधानसभा का सृजन किया गया था, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में प्रत्यक्ष रूप चुनाव की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संशोधित की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा की गई थी। 1906 में कराई गई थी यह परीक्षा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्य हुई 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक बार जिसमें ब्रेक हो तो वह इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था या किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझौते जाने का कारण क्या था? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। अब हम पढ़ने हैं देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के द्वारा। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? जेडी बिरला थे। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। तो इसके संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन यहाँ पे संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जेबी बिरला थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? राज बिहारी बोस ने किया था। दार उल उलूम की स्थापना किसने किया था? मौलाना शिबली नुमानी ने किया था। अगला क्वेश्चन है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो वो क्या था? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में।
अगला क्वेश्चन है, वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो द्वारा। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी, जे.के. गोखले द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कर्जन है। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट के लेखक कौन है, लॉर्ड कर्जन है। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया गया था चार्ल्स मेटकाफ द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड एलन बरो द्वारा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड लीडिंग। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। तथा कथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंद में परिवर्तित कर दिया गया था, नवशक्ति फिलासफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक कौन है, भगवती चरण बोहरा हैं। वह जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था, वह लॉर्ड हार्डिंग थे। पत्रिकाओं न्यू इंडिया एवं कॉमन्स बिल्स का संबंध किससे, एनी बेसेंट से है। किससे है, एनी बेसेंट से है। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की जो है लिखी पत्रिका है। पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई थी वो गुजराती में लिखी गई थी। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह से। वंदे मातरम क्रांतिकारी पद के संपादक थे मैडम भीकाजी कामा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेज पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रथम पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदाबाद फोर्ट जेल से। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा था, हिंद स्वराज में। किसमें, हिंद स्वराज में इन्होंने क्या कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा था। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनकार है, लुई फ्रेशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था, अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा है, स्वामी विवेकानंद। किसने, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन विश्व जो है भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है, काल। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी गई थी W.H. स्लीमैन। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, रफीक जकारिया थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामाकृष्णा पिल्लय। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माई मदर शीर्षक स्मरण लिखा गया था मधुबन गांधी ने। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई थी भगत सिंह द्वारा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, बिपिन चंद्रा हैं। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लेखक के कौन थे, लारी कॉलिंसन एंड डोमिनिकल लापेरे थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, सचिंद्र सन्याल हैं। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, कैथरीन मियो है। कौन है, कैथरीन मियो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया है, सर मोहम्मद इकबाल ने किया है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसने लिखी है, सुभाष चंद्र की बोस की पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी पुस्तक है। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है, बिपिन चंद्रा हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त करने वाले कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी गई थी A.S. डागे द्वारा। वह क्रांतिकारी जिसने यन इंट्रोडक्शन टू द ड्रिलमेंट के लिए जो है लिखा था, भगवती चरण बोहरा। किसके द्वारा? भगवती चरण बोहरा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जीवनकाल कौन था? B.R. नंदा, लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे। कौन थे? A.N. सेन। कौन थे? A.N. सेन। कौन थे? A.N. सेन। उसके बाद भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा द्वारा। डोंडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका था, यह कथन किसना है? विंस्टन चर्चिल का। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह था 1972। तो दोस्तों ये जो है आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट 2 है। पार्ट 3 भी आएगा जिसमें मिलेंगे आपको लगभग 1000 क्वेश्चन। ऐसे आपको जितने भी ऐसे आपको ज्योग्राफी, ऐसे आपको जो है इकोनॉमिक्स, ऐसे आपको पॉलिटिकल, जितने भी आपके चैप्टर हैं आपको वन लाइनर में लगभग हम 5000 से लगभग जो है 20,000, 5000 से लगभग 20,000 इतने क्वेश्चन लगभग एक टॉपिक से, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हर जो है सब्जेक्ट से लगभग 20-20 हज़ार क्वेश्चन आपको वन लाइनर प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके किसी भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं आप यूपी के लिए पढ़ें, यारो के लिए पढ़ें, यूपी पीसीएस के लिए पढ़ें। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी पीसीएस, यारो सभी परीक्षाओं में यूपीपीएससी, यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण है। इसलिए ये वन लाइनर क्वेश्चन आप जो है हमारे चैनल द्वारा पढ़ सकते हैं। अगर आपको जो है अच्छे कंटेंट चाहिए, जो है अपनी पढ़ाई के लिए जो है अच्छे नोट्स चाहिए, तो आप हमसे जुड़िए और हमारे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं, हमारे बनाए गए द्वारा वीडियो हैं, उसमें आपको अच्छे कंटेंट मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।